नमस्कार, केपी न्यूज 24x7 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी रंगदल। मुख्य समाचारों के साथ केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा से किसान संघ की दिल्ली में मुलाकात। एडीजीपी रेड्डी ने किया कर्नाटक केरल सीमा का दौरा। बीजेपी हाईकमान के हाथ में बम्बई कठपुतली है, कहा उग्रप्पा ने। कर्नाटक हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार मामले में येडियुरप्पा के बेटे पूर्व मंत्री एसटी सोमशेखर को नोटिस भेजा। ओबीसी पर मोदी गवर्नमेंट आज उठाएगी दूसरा बड़ा कदम। संविधान संशोधन बिल को मिल सकती है मंजूरी। दिल्ली रेप मर्डर केस पीड़ित परिवार से मिले राहुल गांधी, बोले न्याय मिलने तक साथ खड़ा हूँ, 1 इंच पीछे नहीं हटूंगा। अब समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खुबा से रैयत संघ के प्रमुख ने दिल्ली में मुलाकात कर उनका हाल चाल जाना और उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने पर बधाई देकर किसान संघ के अध्यक्ष विठल राव ने जिले में कृषि आधारित उद्योग स्थापित करने के लिए आग्रह किया। इस अवसर पर मंत्री ने विकास और किसानों की हितों के लिए कार्य करने का आश्वासन दिया। बिदर में अल्पसंख्यक विभाग के तहत चल रही मोहम्मद गावान लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन सैयद सागिर अहमद को विभाग द्वारा वर्ष 2019 से अब वेतन नहीं मिलने के मुद्दे पर एमआईएम के जिला अध्यक्ष मंसूर खादरी ने शहर के सिद्दी तालीम में स्थित लाइब्रेरी को भेंट देकर उन्होंने सैयद सागिर अहमद से बात करते हुए उनकी पीड़ा सुनी और इस संबंध में बिदर तालुका अल्पसंख्यक अधिकारी से भी बात की। इस दौरान खादरी ने पत्रकारों से बात करते हुए वेतन के मुद्दे पर सरकार और विभाग की आलोचना की। मोहम्मद गावान उर्दू लाइब्रेरी के नाम से यहाँ पर एक लाइब्रेरी कायम की और उसको यहाँ पर एक बिल्डिंग उर्दू हाल में ऊपर के हिस्से में ताल्लुका ऑफिस को और उर्दू लाइब्रेरी को एक ही जगह पर रखा। लेकिन आज की तारीख तक इस ताल्लुका ऑफिस की और उर्दू लाइब्रेरी की बिल्डिंग का 1 रुपया भी किराया नहीं दिया गया, जबकि 2.5 साल मुकम्मल हो चुके हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके लिए जो लाइब्रेरियन के तौर पर जिन्हें अपॉइंट किया गया था और अटेंडर के तौर पर जिन्हें अपॉइंट किया गया था उनको आज तक 1 रुपया भी तनख्वाह नहीं दी गई। गुज़िश्ता कई मरतबा माइनॉरिटी डायरेक्टरेट से और सीएस से और डीसी से और तकरीबन तमाम महकमा जात के जिम्मेदारों से और ख़ुद एमएलए और मिनिस्टर से भी इस बात की जो है ना नुमाइंदगी की गई कि इतने सालों से ये किराया तनख्वाह पेंडिंग है और सारे लेटर्स मौजूद हैं कि उन्होंने तयख्खुन देता रहा कि हम बहुत जल्द कराएंगे, बजट नहीं है, बजट नहीं है। अब अचानक एक इत्तला ये आ रही है कि ये जो पोस्ट है ये सिर्फ 1 साल के लिए था, यह रिन्यूअल नहीं हुआ, इसलिए इसकी तनख्वाह नहीं बन सकती। आज यहाँ हम जब महमूद गावान लाइब्रेरी पहुँचे तो हमें पता चला चिटकुप्पा नगर पालिका के शहर को 2021 और 22 के संपत्ति कर के साथ साथ पिछले 1 साल से खाली संपत्तियों पर संपत्ति कर का भुगतान करना है। यदि संपत्ति कर रिक्त संपत्ति कर का भुगतान 30 सितंबर 2021 तक किया गया है तो कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। 5% की छूट प्रदान की जाती है। आम जनता का प्रतिशत है। चिटकुप्पा नगर परिषद के प्रमुखों ने एक बयान में कहा कि शहर को 5% कर रियायत से लाभ होगा। बिदर शहर में राज्य मंत्रिमंडल में मंत्री प्रभु चौहान को मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने पर भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर। आज बम्बई मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद शहर में स्थित भाजपा तालुका कार्यालय में खुशी मनाई गई। इस अवसर पर तालुका अध्यक्ष हनुमंतपुल्ला ने कहा, प्रभु चौहान ने पशुपालन मंत्री के तौर पर अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाई है। उन्होंने गौहत्या पर कानून लागू कर एक ऐतिहासिक काम किया है। अब समाचार राज्य के। एडीजीपी प्रताप रेड्डी ने केरल कर्नाटक सीमा क्षेत्र के तलपाड़ी का दौरा कर कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट के बिना कर्नाटक सीमा में प्रवेश अनुमति नहीं देने के अधिकारियों को निर्देश दिए। प्रताप रेड्डी ने तलपाड़ी सीमा का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। सीमा पर अतिरिक्त पुलिस सुरक्षा समेत जांच के बारे में जानकारी प्राप्त की।
बिना नेगेटिव रिपोर्ट के सीमा में प्रवेश को मौका नहीं देने के निर्देश दिए। पुलिस अधिकारियों तथा दक्षिण कन्नड़ा जिलाधिकारी को और सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी डॉक्टर के.वी. राजेंद्र ने एडीजीपी प्रताप रेड्डी को सीमा पर अतिरिक्त पुलिस सुरक्षा जांच के बारे में जानकारी दी। इस दौरान बेंगलुरु पुलिस आयुक्त शशि कुमार, पुलिस अधीक्षक खुशिकेश सोनावने आदि उपस्थित थे। राज्य विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता सिद्धरमैया ने कहा कि जेडीएस अब धर्मनिरपेक्ष पार्टी नहीं रही है। धर्मनिरपेक्षता को छोड़े कई दिन हुए हैं, वहां अब हमारे समय की पार्टी नहीं रही। वहां से दूसरी पार्टी में आने वाले क्या जेडीएस वाले बनेंगे? हम वहीं से आए हैं। आरवी देशपांडे जनता पार्टी से आए हैं, इसका मतलब हम भी उसी पार्टी के कैसे हो सकते हैं? सिद्धरमैया ने कहा कि मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के बारे में जेडीएस नरम रुख अपना रही है। पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा तथा कुमारस्वामी बोम्मई को अपना कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के कई नेता अपने खिलाफ सीडी जारी नहीं करने की मांग को लेकर अदालत की शरण में जा रहे हैं। भाजपा सरकार पूरी तरह भ्रष्ट है। येडियुरप्पा को मुख्यमंत्री पद से क्यों हटाया है? मुख्यमंत्री बोम्मई के बारे में कहा कि उनके बारे में क्या कहें, पूरी पार्टी ही भ्रष्ट है। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता वी.एस. उग्रप्पा ने कहा कि मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई भाजपा आलाकमान के हाथ की कठपुतली है और अपना मंत्रिमंडल भी नहीं बना सकते। उन्होंने कहा, बोम्मई ने अपनी स्वतंत्रता और मुख्यमंत्री पद की गरिमा का बलिदान दिया है। सीएम का कहना है कि उन्होंने बीजेपी हाईकमान को कुछ सूचियां दी है और इसकी मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं। विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता सिद्धरमैया ने कहा कि बल्लारी तथा इस भाग के गरीब तथा शोषितों के लिए सरकार को जो कार्य करना चाहिए, इन कार्यों को खुद का धन खर्च करते हुए लोगों का विश्वास हासिल करने वाले संतोष लाड हमारे परम मित्र हैं। कलघटगी में संतोष लाड के आवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए सिद्धरमैया ने कहा कि लाड की चुनाव में कैसे हार हुई, यह सवाल बना हुआ है। लाड की जाति गरीबों की जाति है। खुद की राशि से विधानसभा क्षेत्र के कलघटगी तथा अलनावर में कोरोना के दौरान मुसीबत ज़्यादा लोगों के घर घर जाकर निशुल्क राशन देने के अलावा निशुल्क भोजन नाश्ता देने के लिए कैंटीन भी शुरू की। उन्होंने निशुल्क बोरवेल, निशुल्क विवाह करवा कर लोगों के दिल में जगह बनाई है। आगामी चुनाव में क्षेत्र का टिकट लाड को देने की कार्यकर्ताओं की मांग और नारेबाजी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सिद्धरमैया ने कहा कि हमने किसी भी क्षेत्र में आगामी उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं करने का फैसला लिया है, परंतु लाड राज्य के कांग्रेस नेताओं में से एक है। सिद्धरमैया ने कहा कि बी.एस. येडियुरप्पा कांग्रेस तथा जेडीएस के विधायकों को खरीदकर पीछे के दरवाजे से मुख्यमंत्री बने थे, परंतु उन्हीं के पार्टी के लोगों ने जबरन उन्हें घर भेजा है। येडियुरप्पा के आशीर्वाद से ही बोम्मई मुख्यमंत्री बने हैं। इसके चलते उन्होंने येडियुरप्पा के पाप कार्यों को जारी रखना ही पड़ेगा। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सामाजिक कार्यकर्ता टी.जे. अब्राहम द्वारा दायर एक याचिका के संबंध में पूर्व मुख्यमंत्री बी.एस. येडियुरप्पा, उनके बेटे बी.वाई. विजेंद्र और अन्य को नोटिस देने का आदेश दिया। याचिकाकर्ता ने येडियुरप्पा और अन्य के खिलाफ अपनी निजी शिकायत खारिज करने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी है। जस्टिस सुनील दत्त यादव ने येडियुरप्पा के पोते श्रीधर मराडी, दामाद विरूपाक्षप्पा यामाका को भी नोटिस जारी करने के आदेश दिए हैं। विपक्ष के नेता सिद्धरमैया ने कहा कि उनकी पार्टी को अगले चुनाव में बेंगलुरु के 28 विधानसभा क्षेत्रों में से 25 पर जीत हासिल करने का लक्ष्य रखा है, जबकि पद्मानगर में भाजपा नेता आर. अशोक की हार के लिए निशाना साधना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री एक कार्यक्रम में बोल रहे थे, जहां अशोक के पैकेट बोरो पद्मानगर में राशन किट वितरित किए गए थे। अशोक यहां 6 बार जीत चुके हैं, बस काफी है। मैं आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं, बदलाव करें, सिद्धरमैया ने कहा। अब समय एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7।
नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। समाचार का सिलसिला जारी रखते हुए देखते हैं समाचार देश और दुनिया के। केंद्र सरकार आज अन्य पिछड़ा वर्ग पर दूसरा बड़ा कदम उठाने जा रही है और कैबिनेट की बैठक में संविधान संशोधन बिल को मंजूरी मिल सकती है। इस बिल को संसद की इसी मॉनसून सत्र में पारित करने की कोशिश होगी, जिसके तहत राज्यों को अपनी ओबीसी लिस्ट बनाने का अधिकार होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल 5 मई को कहा था कि केवल केंद्र सरकार ही अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची बना सकती है। हालांकि केंद्र सरकार ने इसका विरोध किया था। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सरकार संविधान संशोधन के जरिए पलटने जा रही है। दिल्ली में नाबालिग लड़की की रेप के बाद हत्या के मामले में लोगों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। आज सुबह कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंचे। राहुल गांधी ने अपनी गाड़ी में ही पीड़ित परिवार से बातचीत की। राहुल गांधी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद मैंने परिवार से बात की। वो इंसाफ चाहते हैं और कुछ नहीं। उनका कहना है कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ है और उनकी मदद की जानी चाहिए। मैंने उनसे कहा है कि मैं उनके साथ खड़ा हूँ। राहुल गांधी उनके साथ तब तक खड़े हैं जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिल जाता। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ को सियासी मत देने के लिए विपक्षी पार्टियों ने अपना गणित लगाना शुरू कर दिया है। अब तक ये समझा जा रहा था कि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी कांग्रेस और मायावती की बसपा के साथ गठबंधन कर बीजेपी का विजय रथ रोकने का प्रयास करेगी, लेकिन सपा ने कांग्रेस और बीएसपी को तगड़ा झटका दे दिया है। यूपी में लव जिहाद के बढ़ते मामलों पर विवादों के बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा बयान दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शादी के लिए जबरन धर्म परिवर्तन मामले की सुनवाई के दौरान अकबर और जोधाबाई के रिश्ते को मिसाल के तौर पर पेश करते हुए जबरन धर्म परिवर्तन को गलत करार दिया। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के कांग्रेस में शामिल होने को लेकर अटकलों के बीच पार्टी में उनकी भूमिका को लेकर चर्चा तेज है। इस मुद्दे पर कांग्रेस जल्द ही फैसला ले सकती है। बताया जा रहा है कि प्रशांत किशोर देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी में शामिल होने के लिए बड़ी भूमिका चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने पार्टी को कुछ सुझाव भी दिए हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में एक डॉक्टर की हत्या की घटना को लेकर बुधवार को राज्य की भाजपा सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था का बुरा हाल है, लेकिन सरकार झूठे प्रचार के अलावा कुछ नहीं कर रही है। उन्होंने ट्वीट किया, सीतापुर में एक डॉक्टर को उसके क्लिनिक में घुसकर अपराधियों ने उसे तलवार से काट दिया। ऐसी घटनाओं से प्रदेशवासियों के मन में भय पैदा हो रहा है। आम लोगों की सुरक्षा व्यवस्था का इतना बुरा हाल है और सरकार झूठे प्रचार के सिवा कुछ नहीं कर रही है। आतंकवाद की फीडिंग करते करते पाकिस्तान की आर्थिक हालत क्या हो गई है, ये पूरी दुनिया जानती है। पाकिस्तान दुनिया भर में अपनी आर्थिक बदहाली की दुहाई देता हुआ फीडिंग की मांग करता रहता है। आर्थिक बदहाली को दूर करने के लिए अब पाकिस्तान ने राजधानी इस्लामाबाद स्थित प्रधानमंत्री निवास को किराए पर देने जा रहा है। पाकिस्तान की सत्ता में आने के बाद इमरान खान की पार्टी तहरीक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने अगस्त 2019 में प्रधानमंत्री निवास को यूनिवर्सिटी में बदलने का ऐलान
ऐलान किया था, जिसके बाद प्रधानमंत्री इमरान ने बंगले को खाली कर दिया था। अब समाचार फिल्मी दुनिया के। इंस्टाग्राम पर प्रियंका ने निक के साथ एक खूबसूरत तस्वीर पोस्ट कर खुशी जताई है। तस्वीर में निक को प्रियंका की बाहों में सोते हुए देखा जा सकता है। खूबसूरत सूट में नजर आई सपना चौधरी, फैंस को लुभा रहा मोनालिसा का साड़ी अवतार। देखते हैं खेल जगत के समाचार। आगामी T20 विश्व कप में भारत और पाकिस्तान के बीच बहुप्रतीक्षित हाई वोल्टेज मुकाबला 24 अक्टूबर को दुबई में खेला जाएगा। घटनाक्रम से जुड़े सूत्रों ने इस तारीख की पुष्टि की। सूत्रों ने बताया, हाँ, 4% भारत पाकिस्तान 24 अक्टूबर को भिड़ेंगे। अंत में समाचार बाजार के। लगातार दूसरे दिन सोना सस्ता हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नरमी और डॉलर के मुकाबले रुपए की विनिमय दर में सुधार के बीच दिल्ली सरफा बाजार में मंगलवार को सोना 31 रुपए की कमजोरी के साथ 46,891 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गया। इससे पहले सोमवार को सोना 124 रुपए की गिरावट के साथ 46,922 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा से किसान संघ की दिल्ली में मुलाकात। एडीजीपी रेड्डी ने किया कर्नाटक केरल सीमा का दौरा। बीजेपी हाईकमान के हाथ में मुंबई कठपुतली है, कहा उग्रप्पा ने। कर्नाटक हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार मामले में येडियुरप्पा के बेटे पूर्व मंत्री एसटी सोमशेखर को नोटिस भेजा। ओबीसी पर मोदी गवर्नमेंट आज उठाएगी दूसरा बड़ा कदम। संविधान संशोधन बिल को मिल सकती है मंजूरी। दिल्ली रेप मर्डर केस, पीड़ित परिवार से मिले राहुल गांधी, बोले न्याय मिलने तक साथ खड़ा हूँ, 1 इंच पीछे नहीं हटूंगा। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।